हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित हैं। तो अभी मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड इवनिंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मैंने ना शूट करके मॉर्निंग को ही रखी थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि चलो अभी कर देती हूँ। तो ये दिव्या के सुबह का टाइम है, ये लोग जग चुके हैं, तो मैंने इसको फटाफट ब्रश करवाया, क्योंकि टाइम जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो बच्चों लोगों को आप अगर देते हो हाँ ब्रश करिए, तो वो लोग थोड़ा सा बैठेंगे उठेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत थोड़ी धीरे धीरे ही करते हैं, पहले बहुत फास्ट होते थे जब छोटी थी तो, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रही है पता नहीं उसके अंदर आलस घुस रही है या पता नहीं लेज़ीपन आ गया है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट कर लूँ, क्योंकि दोनों ही बच्चे जग गए थे और दोनों ही बच्चे को फटाफट करा के खिलाना पिलाने में बहुत टाइम लग जाती है, और जो कि मुझे थोड़ी बाहर भी जानी पड़ती है आजकल हर रोज़, जिस वजह से मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। दिव्या तो थोड़ी बहुत फिर भी खुद से कर लेती है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा बेटा बेटा किस तरह से परेशान करता है। और इस बेसिन पे आज इन लोगों ने जिद कर लिया कि आज इसी बेसिन में इसको करनी है। तो सुबह के टाइम मुझे जल्दी जल्दी रहता है, तो मैं सोचती हूँ जो भी बोले भाई फटाफट कर लो, बस अपना काम निकाल लो। तो दोनों बच्चों को मैंने ब्रश करवा लिया है, अब इन लोग को अच्छे से खिला पिला के तैयार भी करना है मुझे। तो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और बच्चे लोग अभी जगे हैं, ब्रश करवा दी है। अब मेरे घर के बेड ठीक है, और मैंने कर्टन सारे हटाए नहीं, बाहर बहुत अच्छी खासी उजाला हो चुकी है, बट मैं सोच रही हूँ अभी नहीं लगाऊँ, पहले दिव्या को अच्छे से तैयार कर लूँगी, क्योंकि इसकी है आज डांस क्लास। संडे है, जो कि आज संडे है। और यहाँ पे ये देखिए ये लोग अभी अभी जगह हैं, तो ब्लैंकेट आप लोगों को ऐसे ही दिख रही है, अभी मैं ठीक भी करूँगी। और दिव्या देखिए पिल्लो ठीक कर रही है। वो जब भी घर पे रहती है ना, तो इस तरह पिल्लो वगैरह वो ठीक करती है, और करना भी चाहिए अभी से ही। तो मैं थोड़ी थोड़ी काम ना बच्चों लोगों से करवाती हूँ, ताकि इनकी हैबिट ठीक रहे, और भले मेरी हैबिट ख़राब हो जाए लेकिन इनकी हैबिट ठीक रहे, इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी काम कराती हूँ। और मैंने अभी पूजा पाठ कर ली है, चाय पी ली है। आज थोड़ी मेरी जल्दी पूजा हुई, नहीं तो आजकल मेरी पूजा करते करते बहुत टाइम हो जाती है। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद नहा धोकर उसके बाद पूजा करते करते 9 बज जाती है, जो कि मैं पहले 7 बजे से पहले पूजा कर लेते थे, लेकिन अब सब चीज़ शेड्यूल बेटा होने के बाद सब कुछ बदल गई है सब। तो बिना देर के हुए रुके हुए वीडियो को ले चलते आगे और दिखाते हैं कि अब क्या क्या करना है। तो आगे क्या होगी वो दिखाने से पहले अपनी कैमरा को सेट कर रही हूँ। दोनों बच्चे ही देखिए, बेटा तो मेरा बस कैमरे के पीछे लगा रहता है, मोबाइल यानी मोबाइल के पीछे, कि मम्मी अपने मोबाइल को क्या करेगी, उसको भले दूसरा मोबाइल दीजिए लेकिन वो मेरे मोबाइल के पीछे लगा रहता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपनी जो ब्लैंकेट है वो ठीक कर रही हूँ, और बाबू मुझे बहुत परेशान करते, देखिए मैं ठीक कर रही हूँ, वो उस पर सो रहा है। किस तरह से मतलब मेरे काम जो है ना वो हर रोज़ इस तरह करता है, कोई एक दिन नहीं है कि वो ऐसा करता है। दिव्या तो चलिए बहुत बहुत हेल्प करती है, और प्लस वो जब इतनी छोटी भी थी ना तो भी इतनी परेशान नहीं करते थे जितना बेटा करता है। फ्री टाइम में तो ये सारे नटखटपन बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब काम के टाइम में इस तरह बदमाशी करता है ना तो बहुत ही गुस्सा आता है, जो कि देखिए किस तरह से मुझे परेशान कर रहा है। तो हर काम ना बहुत ज़्यादा परेशान, अभी उसको रोका गया है, जो कि मैं ब्लैंकेट ऊपर रख दी तो वो रोए जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी बेडशीट मैंने ठीक कर ली है, और ये बेडशीट जो है ये मैंने दीपावली के टाइम में पहले मंगाई थी, जो ऑफ़र चल रही थी, फ्लिपकार्ट से मंगवाई, बहुत अच्छी है ये बेडशीट, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सॉरी, मैंने फ्लिपकार्ट से नहीं, मीशो से मंगवाया। मीशो से मैं वैसे तो परचेस करती नहीं, लेकिन इस बार बेडशीट मंगवाई तो परफेक्ट आई। और यहाँ पे देखिए फेस बना बना के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और मैं उसको दिखा रही हूँ कि आप ऐसे रो रहे हो। तो इसी तरह परेशान करता है वो, बस जग गया है और परेशान करते रहेगा। तो इसके बाद ना मेरी एक जगह मीटिंग थी, जो कि आप लोगों को पता होगा, LIC मीटिंग थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग की थी। ये सर का घर जो है इन्होंने न्यू बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैं इनके घर पे बैठ के, हम लोग 3 जन बैठे थे, 4 लोग थे, सर को लेके 5 जन थे। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग थी LIC एजेंट की, उनके घर पे थी पर्सनली। तो यहाँ पे सर देखिए, जो सर हैं उनकी वाइफ थी नहीं, पर उन्होंने अपने खुद से चाय बना के लेकर आए। तो ये सब ना बहुत अच्छी लगती है, जो कि हमारे में ऐसा ना ज़्यादा मुझे नहीं दिखने को मिलती है। और उसके बाद मैं घर जब आई, तो उसके बाद यहाँ पे आ गए थे दिव्या के ड्राइंग सर, जो कि वो घर पे आते हैं। पहले वो अपने घर पे कराते थे, सॉरी अपने घर पे नहीं, मेरी मम्मी लोग यहाँ कराते थे, जबकि मेरी दीदी मम्मी नहीं सॉरी मम्मी दीदी के बच्चे तन्वी, ये सब लोग मिलके एक साथ ड्राइंग सीखते थे। लेकिन उसी भी सर के घर पे ना, सर के घर पे आग लग गई थी, तो सारा घर जल गया था उनका, जो कि वो रेंट पे ही रहते थे, तो वहाँ पे पास में रहते थे, लेकिन फिर वहाँ से उनको घर छोड़ना पड़ा। तो इस वजह से ना उनको वहाँ पे जाना नहीं हो पा रहा था। तो अब ये हमारे घर के पास के मतलब आ चुके, तो वो घर पे आके कराते हैं इंडिविजुअली। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी दिव्या को देखकर बैठकर बस घसे जा रहा है, घसे जा रहा है, जो भी है। तो मैंने कहा कि चलो इसकी भी ब्लॉगिंग कर लूँ, ताकि दिखा दूँ कि
पहला बच्चा जो करेगा ना वो पीछे वाला देखकर करता ही है, और जो अच्छा अगर कैच करने वाला होगा तो वो अच्छा ही कैच करेगा, वरना अगर दूसरा वाला बदमाश है तो वो पहला वाला जितना भी अच्छा कर ले वो नहीं कर पाएगा। तो बस यही चीज़ थी। तो यहाँ पे सर ने भी मुझे कहा कि उससे भी कलर दे दीजिए और वो जो मन आएगा वो अपना करते रहेगा, तो मैंने उसको दे दिया। तो यहाँ पे दिव्या की आजकल क्या हो रही है ना, वो अकेला कुछ भी नहीं करना चाह रही है, वो उसको हमेशा ही पार्टनर की ज़रूरत हो रही है। उसको घर पे इंडिविजुअल जब मैं सिखा भी रही हूँ तो वो ध्यान से नहीं सीख रही है, क्योंकि उसको चाहिए होता है अपना भैया, या तो उसकी दीदी तन्वी दीदी या आकाश भैया, उन्हीं लोग के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद बाबू यहाँ पे मेरा राइम्स पे, वो एक जगह तो बैठने वाला है नहीं, वो राइम्स पे अपना डांस कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है। और मेरी वॉशिंग के ऊपर जो आपको कार्टून देख रहे हैं ना, ये इसके थ्री व्हीलर का है, जो मैंने वहाँ पे अभी रख दिया है, क्योंकि थोड़ी ना घर पे सामान रखने की जगह मुझे ऐसा लग रही कम हो रही है। और ये अब आ रही है नेक्स्ट डे की, जो बहुत ही स्पेशल डे था मेरे लिए, क्योंकि देखिए सामने जो है मेरी दीदी की लड़की है जहाँ वो डांस सीख रही है, और इसी स्कूल में मैंने भी डांस सीखी थी, बट जो मैम है वो अलग अलग है। जो अभी मैम बनी है वो मेरी मैम गुरु से ही सीखी हुई हैं। और यहाँ स्पेशली मुझे जजमेंट के लिए बुलाया गया था, जजमेंट एज ए एग्ज़ामिनर मुझे बुलाया गया था। और सब देख सकते हैं दिव्या ये ब्लॉगिंग कर रही है सामने, मैं दिव्या को भी साथ में लेकर गई थी कि आप थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लीजिए, जो कि ये मेरी दीदी की ही लड़की है। और इसमें एक ख़ास बात बताऊं, इसने जितने भी ऑर्नामेंट्स जो भी कॉस्ट्यूम पहना है ये मेरी है। और उसको थोड़ी बड़ी हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं देख के, अगर आप लोग जो लोग जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं एज ए एग्ज़ामिनर, जो कि मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ वहाँ की, मुझे बुलाया गया। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे याद रखा, बुलाया, और बच्चे लोगों को कहा कि आपके हिसाब से मार्क दिया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह की जब खुशी होती है ना, ये मैं मतलब आप लोगों को अपने मुंह से नहीं बता सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी होती है। ये जो लोग, जो भी जिनके पास जो टैलेंट है, और उसको जब एज अ टीचर या एग्ज़ामिनर या जो आपके प्रिंसिपल गुरु हैं वो आपको याद रखें और बुलाए, तो ये बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मुझे यहाँ जजमेंट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ना यहाँ फ़ंक्शन होनी बंद हो गई थी, क्योंकि स्टूडेंट सारे इधर उधर हो गए थे। अभी धीरे धीरे फिर से वापस उस लाइन पे आ रही हैं, क्योंकि टीचर्स भी सब इधर उधर हो गए लॉकडाउन के बाद। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडिडेट थी मेरी दीदी की ही लड़की। ये लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होती है, और जब मैं टाइम नहीं दूंगी तो मुझे झूठी उम्मीद देना भी सही नहीं होता है। मेरी दीदी बोलती है कि तुम्हें सिखा दो, लेकिन मैं बोलती नहीं, स्कूल में सीखने दो। 10 बच्चे के साथ सीखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होगी, क्योंकि घर पे अकेले अकेले सिखाने से जितनी नॉलेज नॉलेज नहीं होती है, उतने साथ ही 10 बच्चों के साथ सीखने से होती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ऐसे लग रही थी जैसे इस जगह मैं होती और एग्ज़ामिनर कोई और होता। सच बताऊँ, मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ, मुझे एग्ज़ामिनर, एज ए जज, इन सब से ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं स्टेज में परफॉर्म करती हूँ। और यहाँ मैंने अभी जितनी भी वॉइस ओवर की है ना, तो बैकग्राउंड की जितनी भी आवाज़ें हैं उन सबको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा जानते हैं कि जो लोग पहले से मेरे ब्लॉग देखते हैं, जब भी मैं रिकॉर्ड करूँ, या तो मेरे हस्बैंड फुल वॉल्यूम करके टीवी देखते हैं, या मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होती है, अब पता नहीं ये लोग जानबूझ के करते हैं या ऐसे करते हैं, नहीं पता, लेकिन दोनों में लड़ाई अभी भी हो रही है मेरे बच्चों पे। क्या हुआ दिव्या? दोनों बच्चों को साइड करके अब मैं इस स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, और ऐसी होती भी है। मैं भी एक जब स्टूडेंट थी ना, मुझे भी बहुत घबराहट होती थी। लेकिन हाँ, मैं जब डांस करती थी ना, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करती थी और बहुत दिल से करती थी, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैंने उसे यही सिखाया कि आप लोग डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। जो गलती होगी मैं बताऊंगी, और मैं जितनी मार्क्स पे कभी मत जाओ, आपका परफॉर्मेंस आपके ऊपर है। जो लोग डांस करते हैं वो जानते हैं, खासकर क्लासिकल। क्लासिकल एक ऐसी डांस है ना, पता नहीं ये कहीं अब की दुनिया में पता नहीं कहीं खो रही है। हालांकि मैं भी अपने बच्चों को मॉडर्न डांस ही सिखा रही हूँ, वेस्टर्न डांस, लेकिन जो क्लासिकल में बात है ना, वो ये सब मतलब मॉडर्न में नहीं आ सकती है। डांस तो डांस ही होती है, आजकल ज़रूरत है ज़माने के साथ ही चलनी चाहिए। और यहाँ में ना ब्लॉगिंग करते टाइम देखिए, ये ना म्यूज़िक प्लेयर है, तो ये बॉक्स सामने आ गया। दिव्या को उतनी नहीं पता चली कि मतलब कैसे करनी है, और वो सामने बैठी थी, बस कर रही थी। तो
तो मैं बता दूँ, डांस मुझे बहुत अंदर से दिलो जान से डांस प्यारा है, मरते दम तक प्यारा रहेगा। मैंने बहुत दिल से सीखा था और मैंने बहुत बहुत कुछ उसमें पाया है। तो इसलिए ना जब मैं इस स्टेज में जाती हूँ तो मुझे हर चीज़ याद आने लगती है। एक बचपन, अपना बचपन, इस पे मैं बड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे जजमेंट करने के बाद मैं फिर घर आई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे एक शादी में गए थे। मैं आज वो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, ये बता दूँ, मैं ये कई दिनों पहले की ब्लॉगिंग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग स्टार्टिंग से मैंने संडे की स्टार्ट की है, लेकिन बीच में मैंने ये कई दिनों में जो मैंने बिताई थी अपनी दिन, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालाँकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अभी कई दिनों से बहुत बिज़ी हूँ, जो आप लोगों के साथ रोज़ मैं ब्लॉग शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी शूट करके रख लेती हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी डेली लाइफ में मेरी क्या चल रही है। और भले वो एक ही दिन में मैं आप लोगों को 2-3 दिनों की बातें बता देती हूँ, तो शायद आप लोगों को अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही लगेगी, क्योंकि जिसमें मैं आप लोगों को 2-3 दिनों की व्लॉगिंग एक साथ दिखा सकूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनर के बाद, आने के बाद, यहाँ मेरे हस्बैंड भी गए थे, बच्चे भी गए थे और सबने पहचाना मुझे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद मैं गई थी। ये मेरे घर के पास में है, ससुराल के भी पास बोल सकते हैं, लेकिन कभी जाना नहीं होता है। और वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को जाने थे एक शादी की पार्टी में। और ये शादी की पार्टी है जो हम लोगों की पड़ोस है, एकदम सामने वाली बिल्डिंग, उनके छोटे लड़की का शादी था। तो वहाँ हम लोगों को ये शादी अटेंड करना था। और आज से 2 साल पहले उन्होंने अपनी लड़की की, जो एकलौती लड़की थी, उनकी शादी भी हम लोग अटेंड किए थे और वो ब्लॉगिंग मैंने शेयर की थी। और इस बार भी आप लोगों के साथ उनके लड़के की ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ, शादी की ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी शानदार पार्टी हुई थी। और जो लड़की की भी शादी हुई थी ना, वो बहुत ज़ोरदार मज़ेदार पार्टी हुई थी, एकदम ग्रैंड वाली। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे रात के 8 बजे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड एकदम जी खोल के घूम घूम कर खा पी रहे थे और मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर रही थी। और मैंने यहाँ पे ये वेयर किया था साड़ी। और इस तरह ना, मुझे इस तरह की साड़ी बहुत ही पसंद है पहनना। तो मैं कैसी लग रही थी सिंपल में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो डेकोरेशन किया गया था ना, वो भी बहुत ही मतलब बढ़िया किया गया था। फ़ोटो शूट के लिए हुआ, चाहे दूल्हा जिस स्टेज पे खड़ा था, बैठा हुआ था, जहाँ पे वो प्रेजेंट ले रहे थे, गिफ्ट ले रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हमने बहुत टाइम बाद, मतलब वहाँ से हम लोग बहुत टाइम बाद निकले। आराम से जब लड़के की ना बाराती निकलने वाली थी, उसके बाद ही हम लोग, मतलब उसके पहले हम लोग 5-10 मिनट पहले आए। और मेरे हस्बैंड को बहुत ही मन था कि वो बाराती में जाए। अगर मेरे दोनों बच्चे नहीं होते, अगर हम लोग नहीं साथ में चलते, तो ज़रूर ही जाते, क्योंकि सामने वाले ने कहा था कि आपको चलना है, चलना है, चलना है। लेकिन उन्हें, हम लोग को अपना भी देखना है। मॉर्निंग को दिव्या की स्कूल भी रहती है, तो जिस वजह से ना ये नहीं गए। और यहाँ पे सभी कोई ना बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, जितने लोग गए थे। और मेरा बेटा तो एकदम ही, कहीं पे भी जाओ वो अपना कम्फू स्टार्ट कर देता है। और वैसे भी उसका पार्टनर मिल गया था। वो लड़की है वैसे, लेकिन उसके साइज़ का मिल गया, तो वो एकदम मज़े से खेल रहा था, एकदम बिंदास, किसी से कोई डर वर नहीं है। मतलब हर जगह जहाँ पे भी जाता है ना, वो अपना कारनामा दिखाने लगता है। इस तरह मेरी बेटी बिल्कुल नहीं थी। मेरा बेटा एकदम ही ऑपोजिट है और अच्छा है। इस तरह ही रहना चाहिए, खुले मन का। अगर कोई बोलता भी ना, बहुत ज़िद करता है, बहुत बदमाश है, अभी नहीं करेगा भाई तो कब करेगा? यही तो टाइम है, यही तो मौका है, यही बचपना है, दोबारा कभी वापस नहीं आता है। उसके बाद बात पे तो अब माँ बाप रोकेंगे, जब बोलना स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल जाएगा तो मैम रोकेगी, सर रोकेंगे, माँ बाप रोकेंगे, फिर बड़े होने के बाद जिम्मेदारियाँ। जैसे कि अब दिव्या का मैं देखती हूँ, बचपना धीरे धीरे मतलब जा रहा है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे दिव्या और बाबू का मैंने थोड़ा जितना हो सका फ़ोटो शूट किया। और हम लोग बस थोड़े टाइम देख रहे थे, क्योंकि एकदम ही ना खुला खुला एरिया था। तो बच्चे लोग बहुत ही अच्छे से दौड़ रहे थे और खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो हम लोगों को थोड़ी शांति से, हम लोग भी खा पी रहे थे। जैसे कि हालांकि मैंने बताया मुझे, लेकिन इस शादी में मेरी सारी फेवरेट चीज़ मिले। आलू का चोखा, बैंगन का चोखा जिसको बैंगन का भरता बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सारा ट्रेडिशनल असामीज़ वाला खाना था, जो असम का है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है ये सब चीज़। शादी पार्टी में ये सब नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे हर हर एक आइटम था। तो मुझे ना ये नॉर्मल खाना जो उनमें से दिखा शादी में, सब लोग शादी में इस तरह नहीं देते हैं कि आलू का चोखा देना है, लेकिन मैं देखी इनमें सादा खाना भी बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। तो वो सब मैंने लिया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। और बाद बाकी जितने शादी पार्टी में होते हैं वैराइटीज़, वो सारे ही थे।
और यहाँ बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं भी देख रही थी। और इस शादी में मेरे मायके की तरफ से बहुत पहचान के लोग मुझे लास्ट में मिले, मतलब जैसे मेरे भैया के दोस्त, फिर उनकी वाइफ और भी बहुत लोग और मेरे मतलब बहुत छोटे छोटे में जिनके मैं पहचानती थी वो लोग भी दिखे, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरी बेटी तो हमेशा से ही प्रिंसेस है और बेटा प्रिंस है, तो यहाँ पे झूला में झूल रही थी, उसको बार बार इसी झूला में झूलना था। तो ये सारी ब्लॉगिंग मैंने आप लोगों के लिए करके रखी थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रही थी कि मैं एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ पे ठंडी के टाइम में भी अगर शादी पार्टी में हम लोगों को आइसक्रीम मिलते हैं तो वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, और मुझे जहाँ तक पता है ऐसा कोई भी नहीं छोड़ता होगा, क्योंकि गर्मी लगने लगती है शादी पार्टी वगैरह में। तो यहाँ आइसक्रीम ये लोग एंजॉय कर रहे थे और लास्ट में हम लोग आके बैठ गए थे यहाँ। और यहाँ पे भी मेरा बेटा देखिए बिना डरे हुए किस तरह दूल्हा के इस सोफे में बैठ के आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, और वही नहीं हर कोई बच्चा। और यहाँ हम लोग कैसे लग रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ लास्ट एंडिंग में मैंने आप लोगों को अपनी ये जो मैं जजमेंट करने गई थी, सॉरी एग्जामिनर, एज ए एग्जामिनर गई थी, मेरी मम्मी गई थी तन्वी को लेकर, तन्वी भी यहीं पे सीखती है डांस, तो उन्होंने ये ब्लॉगिंग कर ली थी, उन्होंने मुझे लास्ट में भेजा था। तो ये ना अभी जब एडिटिंग कर रही थी तो मुझे लास्ट पे ये दिखा वीडियो, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे लास्ट में इस तरह से बातचीत हुई। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, पता नहीं कब, लेकिन जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।